आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन की प्रक्रिया में आप सभी लगे होंगे और आपकी तैयारी को और मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए हम आज लेकर के आए हैं हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू का जो है सीरीज, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है या पूछा जा सकता है। जल्दी से बच्चों बताएं, क्या आप जो है मेरी बात को सुन पा रहे हैं? आप लोग क्लियर से लाइव आ चुके हैं? बिल्कुल आप लोग एक बार जो है कमेंट करके बताएं, तब हम आपके इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पहली बात तो प्रारंभ में ही आप लोग पहले जान लीजिए, यानी कि बच्चों आज का ये जो टेस्ट होने वाला है, इस टेस्ट में हम आपके लिए लगभग जो है 25 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन जो है बच्चों लेकर के आ रहे हैं। आप सभी को सारे जो है क्वेश्चन का आंसर बताना है और विशेष रूप से ध्यान देना है, आपको कमेंट भी करते चलना है अपने आंसर को, क्योंकि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं, ये आपका मूल्यांकन तभी हो पाएगा जब आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट के रूप में हम आपके आंसर को देखेंगे। आप अपना स्वयं का जो है मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। यानी कि हिस्ट्री में बच्चों आज देखेंगे, इतिहास विषय में टेस्ट लेने वाले हैं आपका। तीनों इतिहास को मिला करके प्राचीन नहीं जाएंगे, हाँ सॉरी, आईएनएम आईएनएम का टेस्ट होने वाला है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का टेस्ट होने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिहार में जो वैकेंसी आ रही है टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। चलिए बच्चों देखते हैं कितना है किसमें कम। हो जाइए आप लोग प्रारंभ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख पा रहा होगा। आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर बच्चों क्या होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति का कितना बड़ा रोल है इस बीपीएससी के एग्जाम में बच्चों। फटाफट बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश हुकूमत ने कुचल दिया, लेकिन इससे उपजा असंतोष किसमें कायम था। क्वेश्चन तो आसान है, आप सभी को आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन इस आसान क्वेश्चन से कितने प्रकार के और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सारे क्वेश्चनों का हम लोग क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखिए, सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर 1857 की क्रांति को लेकर के। 1857 की क्रांति को लेकर के सबसे पहले हम आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। आप लोग इसको देखेंगे देखेंगे देखिए 1857 की जो क्रांति है, उस समय कौन से विभिन्न पदाधिकारी थे, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है। जैसे बच्चों पहला देखेंगे महारानी। 1857 की क्रांति के समय महारानी कौन थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। या 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ये क्वेश्चन आता है। या 1857 की क्रांति के समय समय ब्रिटिश सेनापति कौन था, यह क्वेश्चन आता है। या 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, यह भी क्वेश्चन आता है। या हम कह सकते हैं कि मुगल बादशाह कौन था, ये भी क्वेश्चन आता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही फैक्ट पूछे जाते हैं और आप लोग इसका आंसर नहीं बता पाते हैं। चलिए देखते हैं, यानी कि बच्चों महारानी कौन थी 1857 की क्रांति के समय, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो उसका आंसर क्या बताएंगे आप लोग, विक्टोरिया। विक्टोरिया ये महारानी थी। प्रधानमंत्री जी कौन थे ब्रिटेन के, पार्म ईस्टर्न, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। पार्म ईस्टर्न क्या थे, प्रधानमंत्री जी थे। सेनापति कौन था, सेनापति बच्चों कौन था यार, जो है सेनापति में क्या हो जाएगा बच्चों, सेनापति याद नहीं आ रहा अभी, चलो बताएंगे बाद में आपको। सेनापति जॉर्ज एनिसन, हाँ लिख लेंगे आप लोग, जॉर्ज एनिसन हो जाएगा।
अब देखिए गवर्नर जनरल कौन था उस समय? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय लिखेंगे। शाह आलम आलम द्वितीय हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे सरकारी इतिहासकार कौन था? 1857 की क्रांति के समय बच्चों, क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन। क्या लिखेंगे बच्चों? एसएन सेन लिखेंगे। देखो कितने प्रकार के क्वेश्चन बने, आपने देख लिया होगा कितने प्रकार के क्वेश्चन बने। आपको मैंने डिटेल में यहाँ पर सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ समझा दिया। लेकिन अभी थोड़ा सा और आप लोग देखेंगे। देखिए प्रतीक चिन्ह भी कभी-कभी क्वेश्चन आता है। कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है 1857 की क्रांति का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? कमल और रोटी। कमल और रोटी, ये क्या हो जाएगा? प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन को मैंने एक ही पॉइंट में बता दिया। 1857 की क्रांति से रिलेटेड बच्चों, ठीक है ना? यानी कि किसमें असंतोष था, किसमें असंतोष था, तो आप सभी को बताएंगे भैया भारतीयों में असंतोष था, भारतीयों में असंतोष था। तो ये आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर पहला जो विकल्प दिया है, विकल्प ए जो दिया है, ये आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से बताएं, बात समझ में आ गई बच्चों? जितने बच्चे लाइव हैं आप लोग बताएं, मजा आया कि नहीं आया? डिटेल में मैंने बताया कि नहीं? बिल्कुल आप लोग कहेंगे जी सर आपने बता ही दिया डिटेल में। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए बताएंगे आप सभी आंसर इसका? जल्दी से आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा? चलो तब तक हम इसे इरेज करते हैं बच्चों। तब तक हम इसे इरेज करते हैं। आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन आसान है ना? आसान तो है, आप लोग बता देंगे। बताओ फिर जल्दी बताओ आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई बच्चों? आप लोग बताएं। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर के देखते हैं हम लोग। यानी कि इंडियन, दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जा रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की। देखिए बच्चों इसकी स्थापना जो है कैसे हुआ था, इसको आप पहले नोट डाउन करें। स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 से 28 दिसंबर, ये दो डेट मिलता है किताबों में। 27 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। अब देखिए कहां हुआ था इसकी स्थापना, कहाँ की गई थी बच्चों? इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। बात समझिए आप लोग, मुंबई में, मुंबई या बंबई कहें, मुंबई में की गई थी। मुंबई में ग्वालिया टैंक, ग्वालिया टैंक जो है एक स्थल है मुंबई में। ग्वालिया टैंक के समीप, मुंबई में बच्चों ग्वालिया टैंक के समीप जो है गोकुल दास तेज प्रताप, गोकुल, गोकुल दास, गोकुल दास तेज प्रताप, तेज प्रताप संस्कृत, संस्कृत विद्यालय में जो है आईएनएस आईएनसी का जो है गठन किया गया था। ये आपने देखा। अब देखिए यहाँ पर इसके प्रथम अध्यक्ष बच्चों पूछा जाता है क्वेश्चन, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या बताएंगे आप लोग भैया? व्योमेश, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखिए भैया संस्थापक कौन थे इसके? इसके संस्थापक कौन थे? या हम कह सकते हैं जन्मदाता कौन थे भैया? संस्थापक हो गया या जन्मदाता हो गया या महासचिव। देखिए बहुत बार जो है क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है।
ऐसे पूछा गया, सचिव नाम दे दिया जाता है, महासचिव कौन थे, जन्मदाता कौन थे, संस्थापक थे। तीनों का नाम एक ही है, तीनों लोगों को क्या बताएंगे आप, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम लिखेंगे अपनी कॉपी में, एलन एलन ऑक्टेवियन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ह्यूम ये हो जाएगा आंसर। बच्चों बताओ, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को मैंने कितना डिटेल में बताया, बोलो बोलो भैया। आंसर क्या होगा, 1885। अब आप लोग कहेंगे कि पहला विकल्प जो है सर ये राइट आंसर हो जाएगा ना। मजा आया बच्चों, बोलो। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे भैया, अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है, देखो जन्मदाता मतलब जनक, चलिए एक और ऐड कर लीजिए, इसमें जनक भी ऐड कर लीजिए, जनक भी ऐड कर लीजिए। बताओ कौन थे, विकल्प में दिख रहा है कहीं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम पहला ही विकल्प दिया है, तो पहला विकल्प होगा बच्चों यहाँ पर आपका आंसर, पहला विकल्प जो है राइट हो जाएगा। बात समझ में आई, चलो और विकल्पों का भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं, इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझते हैं, इस क्वेश्चन को और डिटेल में भी समझा जाता है बच्चों। चलिए देखते हैं, इसे मैं पहले इरेज करता हूं देन चलता हूं बच्चों। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, विकल्प बी में क्या दिया है, एम एन राय दिया है। एम एन राय के विषय में थोड़ा सा आप लोग जानिए। देखिए एम एन राय जो है संविधान सभा की सबसे पहले मांग करने वाले कम्युनिस्ट नेता थे, एम एन राय, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय जी थे। और ये जो थे 1934 में मांग किए थे, जेपी वो साटने में कोई मतलब नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने काल में डिवाइड किया जाता है भैया बताओ। भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है यानी कि आईएनएम की बात की जा रही, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात की जा रही है, तो इसको कितने चरणों में आप डिवाइड करेंगे, बोलो कितने चरण में डिवाइड करेंगे आप लोग। तो सर जी कहेंगे कि 3 चरण में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला चरण क्या हो जाएगा बच्चों, पहला चरण क्या हो जाएगा, उदारवादी चरण। चलिए लिखेंगे आप लोग, पहला चरण लिखेंगे। पहला चरण क्या मैंने बताया, उदारवादी चरण हो जाएगा पहला चरण, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा चरण बच्चों क्या हो जाएगा, चरमपंथी चरण, चरम चरमपंथी चरण हो जाएगा। अब तीसरा चरण लिखेंगे भैया, तीसरा चरण में पता है क्या होगा, महात्मा गांधी जी ना, तो गांधी युग का चरण कह देंगे, गांधी गांधी युग युग का चरण कह देंगे। अब देखिए जो उदारवादी चरण है, उदारवादी चरण को 1885 से 1905 के बीच रखा जाता है, 1885 से 1905 के बीच रखा जाता है। इसको जो है 1905 से 1918 के बीच रखा जाता है। और इसको बच्चों 1918 से डॉट डॉट बताओ आजादी तक रखें, 1947 हो जाएगा, ठीक है ना, 1947 हो जाएगा, 1947 हो जाएगा। बताओ बच्चों बात समझ में आ गई, डिटेल में आपने देखा समझा। चलिए तो आंसर क्या बताएंगे भैया बताओ, आप लोग सी बताएंगे ना, 3 चरणों में, ठीक है, 3 चरणों में डिवाइड किया गया है। चलो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन, बताएंगे आप लोग, इनमें से कौन उदारवादी नेताओं में प्रमुख थे, इनमें से कौन उदारवादी नेताओं में प्रमुख थे, बताएं भैया। उदारवादी, देखिए नेता जो थे उस समय, जो नेता होता थे ना, इनको 3 पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। नेताजी को 2 प्रकार के नेता होते थे, एक उदारवादी नेता, उदारवादी नेता थे, और दूसरे नेता गरमवादी थे, गरम विचारधारा, गरमवादी। उदारवादी का मतलब इनके जो विचार थे बहुत नरम थे, इनके विचार बहुत नरम थे, और इनके विचार जो है बहुत गर्म थे, कहते नहीं जल्दी से गर्मा जाते हैं कुछ लोग होते हैं। अब देखिए लाल बाल पाल, गरम में कौन थे, लाल बाल पाल, ये क्या थे, गरम उदारवादी के व्यक्ति थे। अब इसमें देखिए उदारवादी नेताओं में शामिल थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनमें से सभी
बताओ बच्चों क्या होगा इसका आंसर भैया, जितने बच्चे लाइव हैं बताएं आप सभी, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है इसका बच्चों आप लोग आंसर बताएं। चलो पहले मैं आप लोग के जो है कमेंट का वेट करते हैं, थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या कितने बच्चे बताते हैं इसका राइट आंसर। जनक में क्या बताएंगे आप, बोलो। जनक में क्या बताएंगे, इनमें से कौन उदारवादी होगा, डी होगा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, डी विकल्प आपका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनमें कौन उग्रवादी था। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देंगे, इनमें कौन उग्रवादी था। चलिए बताओ भैया, इनमें से कौन उग्रवादी था, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। उग्रवादी में क्या हो जाएगा, उग्रवादी में क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन में जो 6 है इसका आंसर बी विकल्प हो जाएगा, लाल बाल पाल। लाल बाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक, उग्रवादी हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 6 का बी विकल्प हो जाएगा, डिटेल में मैंने समझाया अभी, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं, एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन का देखेंगे आप लोग, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। वो भी कब, सुबहिया, सुबहिया भारत लौटे, ठीक है ना। इसीलिए 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, क्या, प्रवासी दिवस के रूप में, प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप कह सकते हैं 1915 विकल्प है कौन सा बच्चों, पहला विकल्प है, तो पहला ही विकल्प यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हम सब करके बताएं, आप सब मजा आ रहा है सेशन में, सारी बातें समझ में आ रही है ना, चलो बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन का बच्चों आप लोग जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है इसका आप लोग आंसर बताएंगे, गांधी जी ने किस खेती के लिए बिहार के किसानों के समर्थन में अपना सत्याग्रह आंदोलन किया था। बताओ जल्दी से, कपास, गेहूं, नील, मक्का, जल्दी से बताएं भैया, बिल्कुल आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या होगा, विकल्प सी होगा, विकल्प सी होगा, नील। नील की खेती के लिए देखा जाए तो महात्मा गांधी जी बिहार जाते हैं, बिहार जाते हैं, बिहार में इनके द्वारा चलाया गया पहला जो आंदोलन है 1917 में किया जाता है, जिसका नाम है चंपारण, चंपारण सत्याग्रह के नाम से आंदोलन चलाया जाता है बच्चों। तो विकल्प सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसने 1919 में रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया। बताओ, रोलेक्ट एक्ट, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के कानून के नाम से रोलेक्ट एक्ट को बच्चों जाना जाता है। और ये जो रोलेक्ट एक्ट है, ध्यान देंगे, रोलेक्ट एक्ट लिखेंगे, रॉलेट या रोलेक्ट, चलो लिखिए रोलेट एक्ट लिखेंगे। रोलेक्ट एक्ट के विषय में थोड़ा सा आप लोग जानकारी ले लीजिए। देखिए बच्चों, जो रोलेक्ट एक्ट है इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था, कहीं कहीं 18 मार्च मिलता है, कहीं कहीं 19 मार्च मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, 19 मार्च ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। 19 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट का गठन किया गया था। और इसमें, और इसमें भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया गया था, इसीलिए ये जो रोलेट एक्ट है इसका जो है भारत में जमकर विरोध हुआ था, हम कह सकते हैं कि आलोचना की गई थी। इसको लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, क्या है बच्चों, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे कहा कि काला कानून की संज्ञा दे, काला कानून की संज्ञा जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। और इसी क्रम में गांधी जी ने बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का काला कानून बताया था, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इस तरीके से आप लोग ने यहाँ पर क्या देखा कि ये कानून कौन लेकर के आए थे, तो आप कहेंगे सर जी अंग्रेजवा लोगवा जो है इस कानूनवा को लेकर के आए थे। तो विकल्प यहाँ पर देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, पहला विकल्प जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही डिटेल में सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, जल्दी से बताएं, समझ में आया। और इसी रॉलेट कानून के विरोध में
भारतीयों ने एक आंदोलन चलाया था जिसे जाना जाता है असहयोग आंदोलन के नाम से। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन पारित होता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रौलट एक्ट नामक कानून का विरोध किसने किया था भैया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। जल्दी से बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब किसको देंगे? बोलो। अभी मैंने क्या बताया कि महात्मा गांधी जी ने ही इस कानून का विरोध करते हुए इन्होंने इसे क्या बताया? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला जो है कानून की संज्ञा दी थी। ठीक है ना? ओके बच्चों, ओके। बात समझ में आई? तो क्या बताएंगे यहाँ पर विकल्प होगा सही बच्चों? डी हो जाएगा ना। डी विकल्प इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सभी। अगले क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। चलिए फटाफट देखते हैं स्क्रीन पर, बताएंगे आप लोग। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन आ गया। रौलट एक्ट के विरोध में बताएंगे आप सभी। रौलट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कौन सा आंदोलन चलाया? अभी मैंने बता भी दिया आपको ना। अभी तो मैंने बता भी दिया, तो बताओ भैया आंसर क्या होगा? दांडी यात्रा 1927 से 1930 के बीच, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, असहयोग आंदोलन बच्चों 1 अगस्त 1920। इनमें से सभी आंदोलन, बोलो प्राथमिकता किसको देंगे? विकल्प सी को भैया, विकल्प सी को। यानी कि असहयोग आंदोलन कब लाया गया था? 1 अगस्त 1920 को बच्चों। ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सब आंसर बता रहे हैं। अगले क्वेश्चंस का बच्चों आप लोग जवाब देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को बताएंगे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया? बताओ भैया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया था? चलो देखते हैं किसमें है कितना दम, और बताएंगे इस आंसर का उत्तर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 भैया, क्या बताएंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आंदोलन क्या बताएंगे भैया? 1930। यानी कि आंसर क्या होगा भैया यहाँ पे? विकल्प बी। बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों आप लोग बताते चलेंगे। अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे 1942 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 1942 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? जल्दी से बताएंगे बच्चों, जल्दी से आप लोग बताएंगे। विकल्प में क्या दिया है? विकल्प में क्या दिया है? असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, इनमें से सभी आंदोलन। चलिए, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है? 1942 में पूछा जा रहा है, ये भी ध्यान देना है। यहाँ पर जितने आंदोलन देख रहे हैं, इन आंदोलनों में से आपको सिर्फ बताना है कि 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, ये आपको बताना। चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था। ठीक, ये विकल्प में थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस हुआ है ना। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 2 बार दे दिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 1942 में जो है होगा आंसर आपका राइट, विकल्प ए असहयोग आंदोलन। ए कह सकते हैं या विकल्प सी कह देते हैं, कह सकते हैं। थोड़ा सा त्रुटि हुई है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन का बच्चों आप लोग जवाब देंगे। बहुत ही आज कह सकते हैं कि आसान सा क्वेश्चन है। भारत कब आजाद हुआ? बताओ भैया। हमारा जो भारत देश है, इसकी आजादी की लड़ाई लगभग बहुत वर्षों से, 100 वर्षों के बाद से चल रही थी। जब भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को पढ़ेंगे, 1773 का एक्ट आता है। वहां से लेकर के देखा जाए तो बहुत से वर्षों के बाद जो है 1947 में भारत को आजादी मिलती है। और 1947 में आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के मांग पर बल दिया, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में। और 14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन होता है, 15 अगस्त को भारत का गठन होता है। और हमारा अपना भारत देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। इसे हमें बहुत डिटेल करने की आवश्यकता नहीं लग रही है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपको बताना है, बहुत फैक्ट ध्यान से बताना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, शुरुआती राजनीतिक संगठनों में
एक राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय संस्था की संगठन के जरूरत ने, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने, इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से, आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताएं आप लोग। कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखिए यहाँ पे जो फैक्ट देखा जाए चारों विकल्पों में से बच्चों, तो विकल्प जो बी है ये आपका राइट आंसर होगा। एक राष्ट्रीय संस्था की संगठन के जरूरत ने, विकल्प बी होगा आपका राइट आंसर बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया गया है, आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? इसकी उम्र पहले कितनी थी, आखिर निर्धारित की गई थी? 21 ईयर थी बच्चों, 21 ईयर थी। इसको घटा करके कितने वर्ष कर दी गई बच्चों, यहाँ पर 19 वर्ष कर दी गई, ठीक है ना? 19 वर्ष कर दी गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विकल्प जो है सी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बच्चों यहाँ पर क्या होगा आपका सी विकल्प जो है ये राइट हो जाएगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? प्रतिनिधियात्मक व्यवस्था को, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को, सिर्फ ए को, ए और बी दोनों को, क्या बताएंगे? यानी कि जैसे कि आपने देखा था कि राजा राम मोहन राय को भारतीय समाचार पत्रों के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है और इन्होंने शुरुआत किया था ब्रह्म समाज की स्थापना, और बाद में आपने देखा प्रार्थना समाज की स्थापना, बहुत सारे आपने देखा कि संगठन बने थे। और इसमें देखा जाए तो इसमें कहीं न कहीं ए और जो बी विकल्प दिया है, ये दोनों आपका राइट आंसर होगा, अर्थात जो बच्चों विकल्प डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का फटाफट आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, क्या होगा? बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? बताएं भैया आप सब। बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? शोक दिवस मनाया गया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, लोगों ने उपवास रखा, उपरोक्त सभी। क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या जवाब देंगे आप सभी? क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों आप लोग क्या जवाब देंगे? हमें लग रहा है कि आप लोग सो गए हैं क्या? सोना ही जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उठो, जागो और भागो, मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ठीक है। चलिए सो रहे हो तो आप लोग जग जाएं। विकल्प डी होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी विकल्प डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब देंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग बच्चों कहाँ किया? सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है महात्मा गांधी जी ने कहाँ किया था? चलिए, चंपारण में, बिहार में क्या है? चंपारण है। बिहार में क्या है बच्चों? चंपारण है। चंपारण है। और इसी चंपारण में 1917 में ध्यान देंगे तो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखेंगे। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? क्वेश्चन नंबर 20 को बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान कहाँ है? दिल्ली में है। गांधी मैदान में, जलियांवाला बाग में, प्रगति मैदान में। भैया बताओ, रॉलेट एक्ट जो है, चलिए देखेंगे आप लोग थोड़ा। देखिए रॉलेट जो एक्ट है, रॉलेट जो एक्ट है बच्चों, ये कब आया था? कब आया था? 19 मार्च 1919 को आया था। और इस रोलेट एक्ट का भारतीयों ने जमकर विरोध किया था, विशेष तौर पर महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है ना। फिर बाद में इसके विरोध में जो है सभा हो रही थी, वो जो सभा है कहाँ हो रही थी? जलियांवाला बाग में हो रही थी। जलियांवाला बाग ये कहाँ है? पंजाब के अमृतसर जिले में है। ये घटना कब हुई थी बच्चों? 13 अप्रैल, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1913 में, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1913 को हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए
और जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत से निहत्थे लोगों के ऊपर जनरल डायर ने जो है गोली चलवा दिया था। बहुत लोग मारे गए थे। विकल्प सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैंसरे ए हिंद की उपाधि, यही जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, तो इसके बाद कैंसर ए जो हिंद उपाधि है, जानेंगे आप लोग कैंसर ए हिंद की जो उपाधि है, महात्मा गांधी जी ने इस उपाधि को क्या दे दिया था? अपनी जो है वापस कर दिया था, इसको त्याग दिया था बच्चों, ठीक है ना? तो विकल्प यहाँ पर पहला ही दिया है, पहला ही विकल्प दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। दूसरे विकल्प में क्या दिया है? बाल गंगाधर तिलक दिया है। इनके परिप्रेक्ष्य में थोड़ा-सा जानेंगे। बाल गंगाधर जो तिलक हैं, इन्होंने संविधान सभा का सबसे पहले इन्होंने विचार रखा था 1895 ईस्वी में। दूसरा विकल्प क्या है बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले है। ये आपने देखा गरम दल के हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है नरम दल के हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, ठीक है? तो सभी को बिल्कुल दिख रहा होगा। लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने के उद्देश्य से बंगाल विभाजन कब किया? बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। बंगाल विभाजन बच्चों कब हुआ था? कब हुआ था? 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था बच्चों। तो 1905 जो है कौन-सा विकल्प है? बी विकल्प है, ये आपका राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है? 1911 में क्या हुआ था? 1911 या 12 में दिल्ली दरबार में आयोजन हुआ था और दिल्ली को 1912 के आसपास जो है भारत की राजधानी जो है कोलकाता से नई दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। ठीक है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 चलिए, तो बच्चों आज का ये जो आपने हिस्ट्री का सेशन देखा, इसमें जो है 22 ही क्वेश्चन लेकर के आए थे, ठीक है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो है सभी क्वेश्चन को रखा गया है। अब जितने बच्चे लाइव सेशन में थे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके कितने जो है सही हुए हैं क्वेश्चन।